Yeah, take a number. I was lightning before the thunder. एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि बहुत तेज बारिश हो रही है और हमें आवाज सुनाई देती है, जी तुम ये अब और नहीं कर सकते हो। मैंने अंकल लियो से बात कर ली है, अब तुम जा सकते हो, वहाँ पे काम कर सकते हो उनकी कंपनी में। और उसके बाद हमें जी को दिखाया जाता है जो कि कहता है ठीक है मॉम, तुम्हें मेरे बारे में इतनी चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। और उसके बाद हमें नरेटर की वॉइस में हमें बताया जाता है जय जी एक 19 साल का लड़का जो कि एक नीट के कॉलेज का ड्रॉप आउट ले रखा है। और उसके बाद जो जी की जो मॉम होती है वो कहती है तुम 19 साल के हो चुके हो और तुमने एक ड्रॉप भी ले लिया है कॉलेज का, और उसके लिए रीजन क्या था ये। आखिर अब ये बताओ कि तुम जॉब ढूंढोगे कहाँ। और मैं ये नहीं चाहती हूँ कि तुम पीछे रह जाओ, मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुम्हें एक जॉब मिल जाए। और अगर तुम ऐसे ही पूरे दिन अपने रूम में बैठे रहे, प्लीज अब हमारे साथ घर चलो, मैं पहले से ही शादीशुदा हूँ और मेरे पेट में बच्चा भी है। और उसके बाद जो हमारा जी होता है वो कहता है इस बार मैं आपको पक्का बचाने के लायक हूँ, जो नेबर्स है वो बहुत जल्द आने वाले हैं और अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं रह गया है तो तुम यहाँ से जा सकती हो, तुम्हें कोई भी जरूरत नहीं है उन्हें देखने की। और उसके बाद जो उसकी मॉम होती है वो कुछ भी नहीं बोलते है इस बात पे। और उसके बाद वो बोलती है अब मैं लेकिन बदल चुकी हूँ, प्लीज सोचो इस बारे में, मैं तुम्हारे रिस्पॉन्स का इंतजार कर रही हूँ। लेकिन जो हमारा जी होता है वो इस बात पे बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा होता है कुछ भी। और उसके बाद जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है यानी कि जी, वो कहता है चीजें अभी भी पहले जैसी ही हैं और अभी भी आप किसी और के द्वारा कंट्रोल की जा रही हैं, आप बहुत ज्यादा वीक हैं कि आप दूसरे से फाइट कर सकें और अब भागने का टाइम भी नहीं बचा है। और उसके बाद जो हमारा जी है वो हमें बताता है जब वो 2 साल का था तब उसके रियल फादर थे वो कहीं खो गए थे या फिर यूं हमको छोड़ के चले गए थे, और जब वो 9 का हुआ तब उसकी जो मॉम है वो किसी की मिस्ट्रेस बन गई थी। और ये जो सिलसिला है ये जब तक जी 11 का नहीं हुआ तब तक चलता रहा और अब फाइनली उनके पेट में एक बच्चा है। क्या वो उनकी वाइफ बनना भी चाहती थी। और उसके बाद जो हमारा जी होता है वो कंप्यूटर चला ही रहा होता है और उसके बाद वो हमें बताता है कि तभी से जो हमारा जी है वो गेमिंग में चिपक गया था और इतने लंबे समय तक मैंने उनसे एक सेंट भी नहीं मांगा है। ये वो परफ्यूम वाला सेंट नहीं है, सेंट मतलब जो एक करेंसी होती है वो, जैसे कि डॉलर, सेंट। और उसके बाद जो हमारा जी है वो एक मार्केट प्लेस पे जाता है मतलब कंप्यूटर में ही और एक नई गेम खरीदते हुए कहता है शायद मैं बहुत ज्यादा खुशकिस्मत हूँ या फिर गॉड गिफ्टेड, मुझे वो सारी की सारी चीजें मिल जाती हैं जो जो दूसरे बच्चे होते हैं वो ड्रीम कर रहे होते हैं, और वो जो चीजें होती है वो काफी होती हैं बहुत सारे पैसों की जितनी। और ये सब बताते बताते जो हमारा जी होता है वो अपनी मतलब जो गेम की स्टार्टिंग में चीजें करनी होती है, जो भी स्टार्टिंग सेटअप होता है उसे करना होता है तो वो कर रहा होता है। जैसे ही वो सारी की सारी चीजें कंप्लीट होती है गेम जो है वो लोड हो जाती है एकदम से। जो हमारा जी का गेम होता है वो एकदम ब्राइट होने लग जाता है और जो हमारा जी होता है वो कहता है हे आगे ये सब क्या चल रहा है। और उसके बाद जो है सब कुछ ब्लैंक हो जाता है और हमें बस एक आवाज सुनाई देती है जी मेरे को माफ करना। उसके बाद जो हमारा सीन होता है वो शिफ्ट होता है एंड हमें दिखाया जाता है एक घर को जो कि हेली मैनोर में होता है और वहाँ पे एक जो लड़का होता है वो बहुत ही तेज चिल्ला रहा था उस घर में, क्योंकि अगर मैं अपनी प्रेडिक्शन से बताऊं तो ये हमारा जी हो सकता है और हाँ ये वही होता है। और उसके बाद जो हमारा जी होता है वो कहता है ये क्या है, क्योंकि जो हमारा जी होता है वो एकदम से अपने आप को मिरर में देखता है और वो चौंक जाता है कि आखिर ये जो बंदा है ये आखिर कौन है, या फिर अगर ये हमारा जी है तो आखिर इसे क्या हो गया। उसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज हुआ होता है और कहता है आखिर मैं कहाँ पे हूँ, वो क्या ये मैं हूँ। और वो इस बात से बहुत ज्यादा शौक हो चुका होता है और वो कहता है मन में क्या ये लड़की जैसी शक्ल का मैं हूँ, यार प्लीज मेरे को कोई बताओ क्या ये सब चल क्या रहा है। चलो यहाँ पे मैं तुमसे एक चीज पूछना चाहता हूँ, अगर यही जो सेम चीज है वो अगर तुम्हारे साथ होती तो तुम क्या करते। और उसके बाद जो हमारा जी होता है उसी के बगल में एक लड़की होती है और वो लड़की बोलती है क्या आपने आज ढंग से खाना खाया था यंग मास्टर, आप बहुत पतले लग रहे हैं। यंग मास्टर आप बहुत ज्यादा हैंडसम लग रहे हैं। मेरे खुद के ओपिनियन से मैं ये बताना चाहता हूँ क्या ये लड़की मेरे को बिल्कुल भी लड़की ऐसी नहीं लग रही। लेकिन उसके बाद जो हमारा जी होता है वो कहता है आखिर ये क्या कह रही है, ये जो बेबी जैसा फेस है ये हैंडसम लगता है इसे। लेकिन उसके बाद वो जो उसकी बेड ड्रेस होती है वो कहती है यंग मास्टर क्या आप ढंग से सो ही नहीं थे। और उसके बाद जो हमारा जी होता है वो कहता है क्या ये मेरी नौकर है, आगे इसके एक्सप्रेशन तो देखो, सही बोल तुम्हें कोई बहुत ज्यादा अजीब लग रही है। लेकिन तभी हमारा जो जी होता है वो कहता है एक मिनट रुको, एंड वो थोड़ा सा शर्मा भी रहा होता है मेरी आवाज को क्या हो गया है, आखिर मेरी आवाज ऐसी क्यों आ रही है, ये तो बिल्कुल ही लड़कियों जैसी लग रही है। और उसके बाद एकदम से हमारे जी के सामने आयरन मैन जैसे वाला प्रोजेक्शन आना शुरू हो जाता है। और उसके बाद जो सिस्टम होता है वो कहता है गेम लोडिंग कंप्लीट है, आपका बहुत बहुत स्वागत है कुआसी वर्ल्ड में, और इसीलिए प्लीज जितनी भी इंफॉर्मेशन दी गई है उन्हें अच्छी तरह से पढ़िएगा। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि आखिर इस गेम में क्या क्या चीजें हैं। जैसे पहले हमसे गेम पूछता है कि आप कौन से प्यार के रास्ते पे चलना चाहेंगे, लेफ्ट और राइट, और हमें और भी बहुत सारी चीजें बताई जाती हैं जिन्हें तुम चाहो तो पढ़ सकते हो। बाकी अगर इसके रिलेटेड अगर कुछ आगे आता है तो मैं तुम्हें याद दिला दूंगा, चिंता मत करो। और उसके बाद जो हमारा जी होता है वो कहता है एक गेम, क्या मेरे को यहाँ पे बसना होगा,
और उसके बाद वो शांति से काम लेता है और कहता है मेरे को पहले तो सबसे पहले शांत होना होगा, और अगर ये कोई गेम है तो ये पक्का इतनी ज्यादा मुश्किल नहीं होने वाली है, और यही मेरा बचपन है वैसे भी। और उसके बाद जो हमारी गेम होती है वो कहती है आप इनमें से कोई भी बूंद चुनिए, क्या आपको 10x रिवॉर्ड चाहिए, या फिर अगर आपको चोट लगती है तो वो उससे दर्द ना हो आपको, या आपको डेथ अवॉइडेंस चाहिए। और उसके बाद जो हमारा सिस्टम होता है वो कहता है प्लीज इनमें से एक बूंद चुनिए, और अगर आपने कोई भी एक्शन नहीं दिखाया तो सबसे सस्ता वाला बूंद हम आपको दे देंगे। उसके बाद जो जी होता है वो मन में ये सोचता होता है आखिर जो बूंद है ये आखिर होता क्या है, लेकिन और उसके बाद जो जी होता है वो कहता है ऐसा लगता नहीं है कि मैं कहीं और जा पाऊंगा इस गेम को बिना खत्म किए, तो ठीक है मैं इस गेम को पहले खत्म करता हूँ। उसके बाद जो हमारा जी होता है वो कहता है जो हमारा मेन टास्क है यहाँ पे वो तो है बस 7 दिन तक जिंदा रहना है, और अभी मेरे को एक डेथ अवॉइडेंस ऑप्शन मिला है जो कि एक जाल जैसा लगता है, और इसीलिए अब मैं उसे नहीं चुनूंगा। और उसके बाद जब जो हमारा जी होता है वो देखता है 10x रिवॉर्ड, तो वो सोचता है कि शायद ये कोई इनाम जो कि मेरे ख्याल से मेरे को गेम को कम्प्लीट करने के बाद मिलेगा, पर मेरी गेमिंग एक्सपीरियंस के हिसाब से मेरे ख्याल से मेरे को इसको भी नहीं चुनना चाहिए। और इसलिए जो हमारा जी होता है वो चुन लेता है चोट को जिसमें उसे दर्द ना हो, और वो कहता है चलो अब मैं इसको चुनता हूँ। और उसी समय जो सीन होता है वो शिफ्ट हो जाता है और हमें जंग का मैदान दिखाया जाता है जहाँ पे एक बंदा पूछता है आखिर तुम ऐसे खड़े क्यों हो, और जो दूसरा वाला बंदा होता है वो कहता है कोई आने वाला है। और उसके बाद वो जो दूसरा वाला बंदा होता है वो हमारे उसी बंदे की तरफ देखता है, और उसके बाद वो जो बंदा होता है वो कहता है सच में क्या लक है उसका, और वो जो दूसरा वाला बंदा होता है वो कहता है असल में वो उन लकी बंदों में से एक है। उसके बाद जो दूसरा वाला बंदा होता है वो कहता है लकी तुम्हारा जो गेम है वो इतना ज्यादा नाम है, इतनी ज्यादा डिफिकल्टी इसके लिए हैक्स, यहाँ तक कि किसी ने आज तक कंप्लीट नहीं किया वो एस लेवल का नोविस ट्रायल। और उसके बाद जो हैक्स होता है वो हंसते हुए कहता है अब तुम अपने आप चालू हो जाओ। और उसके बाद हमें वही वाला सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा जो जी होता है वो उस चीज को चूज करता है ऑप्शन को, और वो लोग कहते हैं वो लक्की इंसान। सो यहीं पे हमारा जो एपिसोड है वो खत्म हो जाता है। एंड अगर तुम लोगों को आज की जो वीडियो है बहुत ज़्यादा पसंद आई है या फिर थोड़ी भी आई है और तुम लोग इसके आगे के भी एपिसोड देखना चाहते हो तो तुम लोग जा सकते हो, कमेंट कर सकते हो। बाकी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। बाकी मैं मिलता हूँ तुम लोगों से अगली वीडियो में। अंटिल देन पीस आउट।